नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण अधिनियम। दोस्तों आज हम जितने भी अधिनियम से संबंधित है, भारतीय इतिहास से संबंधित जो अधिनियम हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों जो अधिनियम बने थे, तो आज हम संपूर्ण अधिनियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें ये उससे संबंधित दोस्तों पार्ट फर्स्ट है, और इसके बाद पार्ट सेकंड पे आएगा, जिसमें जितने दोस्तों पेंडिंग या बचे हुए जो अधिनियम होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, काश्तकार अधिनियम कब लागू या कब पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो काश्तकार अधिनियम दोस्तों बंगाल और बिहार में काश्तकारी व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो यह अधिनियम कब लागू हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन सी 1829 और ऑप्शन डी 1822। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1822 में काश्तकार अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये किसके टाइम पीरियड का काश्तकार अधिनियम है दोस्तों। ये उस टाइम पे जो ब्रिटिश जो वाइस गवर्नर थे दोस्तों, माफ़ करना, जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, क्योंकि वाइसराय का पद तो 1858 के पश्चात आया था। ठीक है, जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1822 में जो उस टाइम पे जो भारतीय के जो गवर्नर जनरल थे, या जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, तो वो दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उस टाइम पे जब काश्तकार अधिनियम पारित हुआ, तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश काल में दोस्तों विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1860। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1857 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों उस टाइम पे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो दोस्तों इन तीन जगहों पे दोस्तों विश्वविद्यालयों का निर्माण होता दोस्तों। तो 1857 में ही मतलब विश्वविद्यालय एक्ट बना, और जिसके बाद कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों प्रथम जो कारखाना जो अधिनियम है कब बना था। ऑप्शन ए है 1882, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी 1891 और ऑप्शन डी है 1871। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में दोस्तों, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे, या लॉर्ड रिपन के टेन्योर में दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। और दोस्तों जो 1891 दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1883 और ऑप्शन डी 1882। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। और उस टाइम पे जो जो वॉइस राय थे दोस्तों, भारत के जो वॉइस राय थे, वो थे लॉर्ड लिटन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लिटन दोस्तों भारत के वाइस राय थे। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट दोस्तों जो भारतीय जो समाचार पत्र थे, जिसके जिसके माध्यम से जो भारतीय जो विद्रोह था दोस्तों, उसको फैलाया जाता था। यानी कि जो उस टाइम पे अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट दोस्तों जो पत्र थे उस टाइम पे, या जो भी समाचार पत्र थे, उनके संबंध में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। और ये 1878 में दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों ही पॉइंट याद रखना है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में दोस्तों पारित किया गया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन पैनल कोड एक्ट कब पारित होता, या इंडियन पैनल कोड अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1872 और ऑप्शन डी है 1858। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन जो पैनल कोड है दोस्तों 1860 में दोस्तों, यानी कि जैसे आज हम आईपीसी, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीसी। तो दोस्तों जो मतलब कि आज हम कोर्ट में देखते हैं दोस्तों, इंडियन पैनल कोड का यूज़ किया जाता है दोस्तों पुलिस व्यवस्था में, यानी कि भारतीय दंड संहिता इसको कहते हैं, जिसके तहत दंड दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें कई धाराएं हैं। तो ये जो आपका जो एक्ट था दोस्तों, इंडियन पैनल कोड एक्ट, ये 1860 में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1860, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1936।
तो दोस्तों न्यूनतम मजदूरी दोस्तों अधिनियम, लेकिन जो कारखानों में दोस्तों जो काम कर रहे थे उनके लिए एक न्यूनतम मजदूरी की दोस्तों व्यवस्था की गई थी, उनको इतना इनके जितना ये काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें मजदूरी प्रदान की जाए। तो दोस्तों ये एक्ट 1948 में पारित किया गया था। और 1948 में दोस्तों एक और अधिनियम परमाणु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी 1948 में ही पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय नौसेना एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, या भारतीय नौसेना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। भारतीय जो नौसेना अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1960। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957। भारतीय नौसेना दोस्तों जो नेवी एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों नेवी एक्ट 1957 में पारित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हम प्रत्येक साल यानी कि 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1950 में जो हमारी थल सेना, 1950 में दोस्तों थल सेना वो वायुसेना एक्ट दोस्तों पारित किए गए थे 1950 में। और थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1977। तो दोस्तों पेटेंट अधिनियम दोस्तों 1970 में पारित किया गया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 पारित किया गया था दोस्तों पेटेंट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बनकर तैयार हुआ है, किस वर्ष इसे पारित किया गया था, तो दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों 1950, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1955 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 में दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों अभी भारतीय जो नागरिकता अधिनियम से संबंधित दोस्तों जो लेटेस्ट जो संशोधन हुआ था दोस्तों 2019 में दोस्तों, आपने नाम सुना होगा एनआरसी या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसके तहत दोस्तों जो प्रवासी जो भारतीय जो मतलब कि जो उस टाइम पे दोस्तों जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आए थे, जो मतलब कि प्रवासी जो विदेशों से दोस्तों जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ से जो लोग आ रहे थे दोस्तों, ठीक है, अवैध रूप से, तो उनसे संबंधित दोस्तों उनके लिए ही था दोस्तों। और इस पे बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठगी प्रथा को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1843 और ऑप्शन डी है 1822। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1830 में दोस्तों कर्नल स्लीमैन की सहायता से दोस्तों, कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस एक्ट को या इस प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ठगी प्रथा को समाप्त करने में या प्रतिबंधित करने में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो दोस्तों इस लाइन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए, हिंदू विधवा जो विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, हिंदू विवाह अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1954। तो दोस्तों हिंदू विधवा अगर पुनर्विवाह अधिनियम आएगा तो दोस्तों ये 1956 में दोस्तों पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन ए है आपके 1870, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1872 और ऑप्शन डी है 1891। तो दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों 1872 में पारित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों उस टाइम पे जो भारत के दोस्तों जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था नॉर्थ ब्रुक दोस्तों, ठीक है। तो उस टाइम पे नॉर्थ ब्रुक दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों उस टाइम पे अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में दोस्तों किस भारतीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो रही थी दोस्तों केशव चंद्र सेन की, ठीक है दोस्तों। केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में। और दोस्तों इस एक्ट के तहत लड़कों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष
और लड़कियों की दोस्तों जो न्यूनतम उम्र थी दोस्तों उसको 14 वर्ष किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, महामारी रोग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1880, ऑप्शन सी है 1798 और ऑप्शन डी है 1897। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महामारी रोग एक्ट दोस्तों 1857 में पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम 1798 यानी कि 1798 की अगर बात करते हैं तो शिशु हत्या पे दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था 1798 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1798 की, तो 1798 में शिशु हत्या पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था। और इस टाइम पे जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है दोस्तों। उनका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेजली उनका नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मतदाता पंजीकरण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1938 और ऑप्शन डी है 1922। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता पंजीकरण एक्ट दोस्तों 1960 में पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सीमा शुल्क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? जो सीमाओं पे आज हम शुल्क लेते हैं दोस्तों, उससे संबंधित जो अधिनियम था किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1982। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीमा शुल्क जो अधिनियम पारित किया गया था 1962 में दोस्तों, यह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी याद कर सकते हो दोस्तों। जितने भी मैं अधिनियम करवा रहा हूँ दोस्तों, इससे सब ये मतलब कि ये वीडियो का दोस्तों पहला पार्ट है, और जो बाकी जितने भी दोस्तों आपके जितने भी अधिनियम जो अभी बच जाते हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो ऊर्जा संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2005। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण एक्ट ऑप्शन सी 2001 में दोस्तों ये पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी कांस्टेबल जो उत्तराखंड कांस्टेबल के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 1997। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है दोस्तों 2000 ईस्वी में दोस्तों पारित किया गया था, लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा अधिनियम दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास 2003, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2010। तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में दोस्तों ये तैयार हो चुका था दोस्तों, ये पारित किया गया था। और 2003 में दोस्तों प्रतिस्पर्धा अधिनियम के पश्चात प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 2003 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1992। तो दोस्तों भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम दोस्तों 1988 में पारित किया गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और 1988 में दोस्तों एक और अधिनियम मोटर वाहन, ठीक है दोस्तों। तो मोटर वाहनों से संबंधित दोस्तों जो अधिनियम था दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम भी 1988 में ही पारित किया गया था दोस्तों। कौन सा अधिनियम दोस्तों? मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम भी 1988 में ही पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बाल प्रतिषेध विनियमन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो बाल प्रतिषेध विनियमन अधिकार जो एक्ट है दोस्तों, यह अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1986। तो दोस्तों बाल प्रतिषेध विनियमन अधिनियम दोस्तों 1986 में दोस्तों पारित किया गया था। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सती प्रथा की, सती प्रथा निषेध अधिनियम, ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम दोस्तों ये कब बना था दोस्तों?
1987 में दोस्तों ये एक्ट पारित किया गया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम। और दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में दोस्तों। आपको अगर याद होगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और सती प्रथा से संबंधित अगर अधिनियम पूछे दोस्तों तो 1987 में दोस्तों यह अधिनियम तैयार हुआ था, या दोस्तों अधिनियम बना था। और दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बाल प्रतिषेध विनियमन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वन संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों वन संरक्षण एक्ट 1980 ईस्वी में दोस्तों ये पारित किया गया था। 1980 में वनों से जो संबंधित दोस्तों वनों का संरक्षण करना चाहिए दोस्तों, या वन से संबंधित जितने भी अधिनियम है दोस्तों 1980 में दोस्तों ये पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दोस्तों पारित किया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1981 अधिनियम की, तो दोस्तों यहाँ पे वायु संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं 1972 में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण एक्ट, जो हमारे जो दोस्तों वन्य जीवों का आज हम संरक्षण करते हैं, तो दोस्तों ये 1972 के दोस्तों एक्ट के तहत करते हैं दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण एक्ट दोस्तों 1972 में पारित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं 1974 में, तो 1974 में दोस्तों जल प्रबंधन एक्ट दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो हमारे तो कैसे जल का दोस्तों संचय करना चाहिए, जैसे वर्षा जलों का संग्रहण, ठीक है दोस्तों, ये संरक्षण दोस्तों। तो 1974 में दोस्तों जल संरक्षण एक्ट पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वन संरक्षण का, इसका हो जाएगा 1980। और दोस्तों 1980 में ही एक और एक्ट दोस्तों रासुका, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी दोस्तों पारित किया गया था। तो दोस्तों मैं जितने भी आपको एक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये 30 एक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों इन 30 एक्ट के साथ दोस्तों हम डेट वाइज दोस्तों अन्य एक्ट भी इसके अंदर कवर कर रहे हैं। और आपको नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसकी फुल वीडियो मिल जाएगी, जितने भी एक्ट बचे हुए हैं दोस्तों उनसे संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आयकर अधिनियम दोस्तों, इनकम टैक्स अधिनियम दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1980। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आयकर जो अधिनियम दोस्तों जो पारित किया गया था वो किया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में आयकर अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बजट की बात करते हैं दोस्तों, बजट सबसे पहले दोस्तों भारत का पहला बजट 1860 में दोस्तों विल्सन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम बजट की बात करते हैं तो 1921 ईस्वी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, एक्वर्थ कमेटी बनी थी दोस्तों। और एक्वर्थ कमेटी के ही सिफारिश पे दोस्तों जो रेल बजट है दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और 2017 ईस्वी में दोस्तों रेल बजट को आम बजट के साथ फिर से मिला लिया गया था दोस्तों, जब मोदी सरकार थी। और अगर पूछा जाए दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बजट पेश किया था दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री दोस्तों, या फिर कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि बजट के बारे में दोस्तों, अगर हम बजट के बारे में पढ़ ही रहे तो दोस्तों बजट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बजट का जो दोस्तों वर्णन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दोस्तों बजट का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और प्रति वर्ष यानी कि 1 फरवरी को दोस्तों भारत सरकार के द्वारा दोस्तों बजट पेश कर दिया जाता है। और अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हमारी जो मंत्री है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 5वीं बार दोस्तों बजट पेश किया है। और ये भारत की पहली महिला है दोस्तों जिन्होंने 5 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे पहले किस महिला ने बजट पेश किया गया था, तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी हैं पहली जिन्होंने बजट पेश किया है, तो वो दोस्तों फुल टाइम अगर फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो लेडीज़ में नाम आता है दोस्तों निर्मला सीतारमण का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है 2000। तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला संरक्षण जो एक्ट है दोस्तों 2005 में दोस्तों यह एक्ट पारित किया गया था। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अन्य एक्ट भी पारित किए गए थे, जैसे दोस्तों 2005 में आपदा से रिलेटेड आपदा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया था। 2005 में ही दोस्तों RT यानी कि सूचना का अधिकार एक्ट भी दोस्तों इसमें पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये जो मैं एक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये 30 एक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों आपको। लेकिन इस 30 एक्टों के अलावा दोस्तों जो 30 अधिनियम है दोस्तों, इनके अलावा भी हम और अधिनियमों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों।
अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हरित न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2012। तो दोस्तों हरित न्यायाधिकरण एक्ट, ये कि दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म जो आता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और एनजीटी दोस्तों अगर पूछा जाए अगर पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी कि जो हरित न्यायाधिकरण आयोग या अधिनियम दोस्तों जो बना है, तो दोस्तों किस एक्ट के तहत बना है? तो दोस्तों ये एक्ट आएगा 21 का दोस्तों, 21 जो आर्टिकल 21 है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को पारित किया गया है दोस्तों। राज्य सरकार का दोस्तों एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वातावरण, ठीक है, को बनाए रखने में दोस्तों महत्वपूर्ण कदम उठाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में दोस्तों दहेज प्रथा को दोस्तों एक कुप्रथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन अभी हमारे समाज में दोस्तों कई जगहों पे दोस्तों मतलब कि उत्तर प्रदेश या कई मतलब कि ऐसे जो बैकवर्ड इलाके हैं दोस्तों, वहाँ पे यह प्रथा दोस्तों आज भी देखने को मिलती है। और तो उसके तहत दोस्तों सरकार ने दहेज प्रथा को एक कानूनी दोस्तों अपराध घोषित किया है दोस्तों। तो ये एक्ट कब पारित किया गया? तो हम इस एक्ट के अगर बारे में बात करते हैं, यह अधिनियम कब बना था दोस्तों कि दहेज प्रथा एक अवैध प्रथा है दोस्तों, ठीक है। इसे कानूनी अपराध की श्रेणी में कब रखा गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1961। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 को दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समाज के दृष्टिकोण से भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो बैंकिंग अधिनियम ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1949 और ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1935। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 को दोस्तों बैंकिंग अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था, यानी कि बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण भी दोस्तों किया गया था। और 1935 में दोस्तों अगर हम बात करते हैं फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों, जिसके दोस्तों ज़्यादातर प्रावधान आज भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। और 1935 में दोस्तों यानी कि संघीय यानी कि देखेंगे संघीय बैंक यानी कि फेडरल बैंक दोस्तों, फेडरल बैंक की स्थापना होती है। और 1935 में दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस बैंकों का मतलब जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हो जाता है और बैंकिंग अधिनियम दोस्तों 1949 में ही बैंकिंग अधिनियम को पारित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति मताधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति मताधिकार, ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1969। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मताधिकार अधिनियम पारित किया गया था। और दोस्तों राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति अगर मताधिकार यानी कि उसके चुनाव से संबंधित दोस्तों अगर हम विवाद की बात करें दोस्तों, तो इसके चुनाव से संबंधित जो विवादों का निपटारा करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 71 में दोस्तों यह बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद दोस्तों उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा है दोस्तों उसको जो सुलझाने का काम या उसके संबंधी जो जाँच का काम है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1969 की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति उत्तराधिकार 1969 में दोस्तों राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों अभी हमने इससे पूर्व दोस्तों जो क्वेश्चन पढ़ा था हिंदू विवाह अधिनियम दोस्तों, ये तो हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे पूर्व जो क्वेश्चन है दोस्तों अगर हम उसकी बात करें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो विधवाएं हैं दोस्तों वो पुनर्विवाह से संबंधित उनके लिए जो अधिनियम बनाया था 1956 में बना था दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदू विवाह अधिनियम तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। और 1955 में दोस्तों आपका नागरिकता अधिनियम भी बना था दोस्तों, ठीक है। नागरिकता अधिनियम भी 1955 में ही बन के तैयार हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है दोस्तों 2003, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है 2002।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 में दोस्तों जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगर हम बात करते हैं बाकी डेट्स की दोस्तों, तो 2003 में दोस्तों आपका जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि अगर हम 3 में बात करें, जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। जैव विविधता दोस्तों 2006 में जैव विविधता बोर्ड, और 2010 में पहली बार दोस्तों जैव विविधता दिवस, यानी कि 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जैव विविधता अधिनियम से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित दोस्तों जितने भी अधिनियम है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी बैठक हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो जैव विविधता से संबंधित दोस्तों जितने फैक्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अधिनियम दोस्तों 2002 का राइट आंसर 2002 हो जाएगा। 2003 दोस्तों प्राधिकरण, यानी कि जैव विविधता प्राधिकरण। 2006 में दोस्तों जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, और 2010 में दोस्तों पहली बार जैव विविधता दिवस यानी कि 22 मई को मनाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम दोस्तों 1956 में पारित किया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में पारित किया गया था। तो और दोस्तों ये हमारे संविधान में दोस्तों इसका एक संवैधानिक दोस्तों एक इस तरह दोस्तों कि ये जो जितने भी दोस्तों अंतर्राज्यीय जल जैसे नदियां हैं दोस्तों, अगर उनसे संबंधित अगर दो राज्यों के बीच दोस्तों अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करेगा, या दो राज्यों के मध्य दोस्तों मध्यस्थता के माध्यम से, या जो उनके राजनेता हैं दोस्तों उसके माध्यम से भी उनके विवादों का निपटारा किया जा सकता है। और यह आर्टिकल दोस्तों 262 में, हमारे संविधान के दोस्तों आर्टिकल नंबर 262 में दोस्तों 262 यानी कि भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, ठीक है दोस्तों, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध और अनुच्छेद 262 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, मेरा कंटेंट दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों, या वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हो कि दोस्तों आपके दोस्त भी दोस्तों इन क्वेश्चनों को जाने, इन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों उनको नॉलेज हो, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।